नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फाइनेंशियल नॉलेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि देश में सभी लोगों के पास अपना खुद का घर हो, और उसके लिए उन्होंने एक स्कीम लाई थी, प्रधानमंत्री आवास योजना। और ये स्कीम के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से आपको इंटरेस्ट में सब्सिडी मिल रही थी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में कि ये स्कीम स्टिल अवेलेबल है या नहीं और किन लोगों के लिए अवेलेबल है। बिकॉज दोस्तों, मैंने आजकल ऑब्जर्व किया है कि काफी लोग काफी कंफ्यूज थे कि यह स्कीम गवर्नमेंट ने अभी भी बंद कर दी है, उन्हें मिलेगी या नहीं। और लोन के लिए तो अप्लाई कर रहे हैं, बट स्टिल उन्हें कंफ्यूजन है कि गवर्नमेंट से उन्हें सब्सिडी मिलेगी या नहीं। तो स्टिल मैंने सोचा कि आप लोग के लिए एक वीडियो बना दूं ताकि आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो जाए कि यह गवर्नमेंट की स्कीम कब तक अवेलेबल है और किसके लिए अवेलेबल है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, जब भी गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री आवास योजना की स्कीम लाई थी तो इन्हें 4 भागों में डिवाइड किया था। पहला है EWS, सेकंड है LIG, थर्ड है MIG-1 और फोर्थ है MIG-2। आइए मैं आपको एक डिटेल में सबके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले EWS यानी कि इकोनॉमिकल वीक सेक्शन, यानी कि जिनका इनकम काफी कम है, यानी कि जिन फैमिली का इनकम 3 लाख तक है वह EWS के अंदर आते हैं। और सेकंड है LIG यानी कि लो इनकम ग्रुप पीपल, जिनका इनकम काफी कम है बट वो EWS के ऊपर है, यानी कि जिनका इनकम 3 लाख 1 रुपए से लेके 6 लाख रुपए तक है वो LIG के अंदर आएंगे। और थर्ड है MIG-1 यानी कि जिनका इनकम 6 लाख रुपए 1 से लेके 12 लाख रुपए तक है वो MIG-1 के अंदर आएंगे। और फोर्थ है MIG-2 यानी कि जिनका इनकम 12 लाख 1 रुपए से लेके 18 लाख तक है वो MIG-2 के अंदर आएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट ने EWS और LIG में 6.5% इंटरेस्ट में सब्सिडी दी थी, और MIG-1 में 4% और MIG-2 में 3% की गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट में सब्सिडी दी थी। और दोस्तों, ये स्कीम उसी के लिए अवेलेबल थी जिन्होंने कि अपना लोन जो बैंक से लिया है वो उनका 20 साल या 20 साल से कम है। यदि उन्होंने अपने लोन का टेनर 20 साल से उन्हें ज्यादा मिला है, यानी कि 21 साल, 22 साल या 25 साल के लिए मिला है, तो वह लोन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और उसके बाद है EWS और LIG के अंदर आपको सरकार की तरफ से 6 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिल रही थी, और MIG-1 में 9 लाख और MIG-2 में 12 लाख रुपए तक की गवर्नमेंट की सब्सिडी थी। और इसमें एक यह फिक्स था कि जो आप यूनिट ले रहे हो उसका कारपेट एरिया मिनिमम 30 स्क्वायर मीटर होना चाहिए EWS के लिए, और LIG के लिए 60 स्क्वायर मीटर, MIG-1 के लिए 160 स्क्वायर मीटर और MIG-2 के लिए 200 स्क्वायर मीटर। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको ये स्कीम के बारे में पूरा बाइफिकेशन में बता दिया कि ये स्कीम किन भागों में डिवाइड थी, यानी कि EWS, LIG, MIG-1 और MIG-2 यह सबके लिए एप्लीकेबल थी। दोस्तों, जब ये स्कीम भारत सरकार ने स्टार्ट किया तो इनिशियल स्टेज पर EWS और LIG के लिए एप्लीकेबल था, जो कि 17 जून 2015 से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद भारत सरकार ने 1 जनवरी 2017 को यह स्कीम MIG-1 और MIG-2 के लिए भी एप्लीकेबल कर दिया, यानी कि 1 जनवरी 2017 से EWS, LIG, MIG-1 और MIG-2 सबके लिए स्कीम अवेलेबल थी। बट इंडियन गवर्नमेंट ने 31 मार्च 2021 को यह स्कीम MIG-1 और MIG-2 के लिए बंद कर दी है, यानी कि यदि आपका इनकम 6 लाख रुपए 1 से लेके उससे ज्यादा है तो आप यह स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। और यदि आप कोई भी लोन ले रहे हैं तो भी यह सरकार आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं देगी इंटरेस्ट में। बट स्टिल यह स्कीम 2 लोगों के लिए स्टिल अवेलेबल है, इकोनॉमिकल वीक सेक्शन और LIG, यानी कि यदि आपका इनकम 3 लाख तक है या तो यदि आपका इनकम 3 लाख से लेकर 6 लाख तक है तो स्टिल यह स्कीम गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दी है, जो कि 31 दिसंबर 2024 तक वैलिड है। इसके बाद गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि यह प्रधानमंत्री आवास योजना की स्कीम उन्हें आगे बढ़ानी है या नहीं। अदरवाइज जो भी आपका लोन डिसबर्स होगा 31 दिसंबर 2024 तक, तब तक ही भारत सरकार आपको इंटरेस्ट में सब्सिडी देगी। यदि आपका 31 दिसंबर 2024 के बाद आप कोई भी लोन लेते हैं और गवर्नमेंट अगर इसे प्रधानमंत्री आवास योजना को कुछ एनहांस आगे नहीं बढ़ाती है, तब आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यदि आपका स्टिल खुद का घर नहीं है और यदि आपका इनकम 6 लाख रुपए तक है तो भारत सरकार का जो स्कीम 31 दिसंबर 2024 तक वैलिड है, तब तक आप आपका होम लोन ले लीजिए ताकि आपको भारत सरकार से इंटरेस्ट में सब्सिडी मिल जाए। बट स्टिल हो सकता है कि यदि बाद में कुछ गवर्नमेंट चेंज हो जाए या तो गवर्नमेंट की स्कीम या एनहांस ना हो तो आप इसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। आई होप आपको आज के वीडियो में इजीली पता चल गया होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना की स्कीम कब तक वैलिड है और या किसके लिए एप्लीकेबल है। और यदि स्टिल आपको यह वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं।